जय माता दी। जय माता दी सर। ठीक है, आज जी। हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सुधा जी, कोई डाउट है आपको? जय माई की सर। जय जय माई माता की दी। सर। जय माई की। और कहते हैं सर। अच्छे हैं। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। आज नक्षत्र नहीं पढ़ेंगे सर? नहीं नहीं, आज कुंडली विश्लेषण। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि वीक आपके 2-3 दिन ना, मतलब वीक में ना 2-3 चार्ट लगवा दिया करूंगा कुंडली की। जी। सोचा है ऐसा। आप लोग अगर आप जी चाहोगे जी। तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। देखो नहीं, इस वाली। बढ़िया है सर, ऐसे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ही सोच रहे हैं आप सभी की। देखो ये एक जातक की कुंडली है। 24 मार्च 1981 डेट ऑफ बर्थ है, 11:55 AM बर्थ टाइम। और बर्थ प्लेस दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल का इनका जन्म है। ठीक है। तो आज हम इस कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। और आप सभी मेरे साथ सहयोग करना इसमें, कि आपको आपको भी जो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, जो आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, वो आप सब भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप देखो इसमें ओके सर। कि पहले हम इसमें देखते हैं कि देखो इसका मिथुन लगन है। और इसकी जो है राशि है वो तुला राशि है। ठीक है। वायु तत्व का लगन है। मिथुन लगन वायु तत्व का लगन है, और राशि भी इसकी इनकी जो है वायु तत्व की राशि है। ठीक है। साथ ही द्विस्वाभाविक लगन है और चर राशि है। तो ये बात तो आपको पता लग रही है कि लाइफ में, माइंड में इनके डिसीजन, निर्णय लेते वक्त जेमिनाई का इम्पैक्ट पूरा आएगा, कि जो व्यक्ति को डुअलिटी, डुअल नेचर, डुअल पर्सनालिटी देगा। ठीक है। मिथुन लगन है, इंटेलिजेंट काफी अच्छे होंगे। अब इंटेलिजेंसी के लिए देखो जुपिटर एंड मरकरी को भी हम अगर हम देखें, तो मरकरी भी आपका देखो 9th हाउस में गया है। तो लग्नेश का नवम भाव में जाना ये भी अच्छा है। तो उस दृष्टि से भी ये अच्छा है आपका। ठीक है। कि भाई टू मच इंटेलिजेंट पर्सन ये रहने वाले हैं। नई नई चीजों को सीखने का शौक, क्यूरियोसिटी वगैरह, ये सब चीजें ज्यादा रहेंगी इनमें। ठीक है। अच्छा। अब आप देखते हो कि मन के अंतर्गत क्या चल रहा है। मन 5वें घर में बैठ गया, चंद्रमा तुला राशि में भी बैठ गया, वहां पर 5वें घर में भी। तो अब क्या है, मन में चलेगा क्या बताओ? प्रेम प्रसंग चलेंगे, लव रिलेशन, या रिलेशनशिप बहुत मैटर करेगा इस व्यक्ति के लिए। रिलेशनशिप बहुत मैटर करेगा। अब उसके साथ में क्या है कि रिलेशनशिप भी मैटर कर रहा है, साथ ही कुंडली के अंतर्गत शुक्र और मंगल का भी आपस में परस्पर संबंध है। लेकिन हाँ, इसमें सूर्य भी साथ में हो गया है। और इस सूर्य ने आप देखोगे कि शुक्र और मंगल को ये अस्त किया है। वीनस एंड मार्स को शुक्र और मंगल जो है, इनको इसने, सूर्य ने अस्त किया है। तो अब क्या होगा कि इसके मन के अंतर्गत, जैसे कि हम बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग भी चलेगा, रिलेशनशिप का बहुत रहेगा। अच्छा। और क्या होगा? साथ ही इनका मन अपनी एजुकेशन को लेकर भी, क्योंकि 5th हाउस क्या है आपका, एजुकेशन का भी है। अभी देखो बर्थ जो है 81 का है, 1981 का। ठीक है। ये है। साथ ही आप देख रहे हो कि 5th लॉर्ड शुक्र भी कहां पे जा रहा है? 10th हाउस के अंतर्गत जा रहा है, 3rd लॉर्ड के साथ। इसका मतलब व्यक्ति को ज्ञान जो होगा वो प्रैक्टिकल लेवल पे भी उसको काफी अच्छा आता होगा, क्योंकि फिफ्थ और थर्ड का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बन गया। उसी के साथ क्या है, 5th का जब 10th के साथ कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपको ये भी पता है कि व्यक्ति अपनी
एजुकेशन से ही अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, राइट। साथ ही यहाँ पर 11th लॉर्ड लाभ भाव के स्वामी ने भी पार्टिसिपेट कर दिया, इनके साथ हो गए। तो क्या होगा कि उसका पूर्णतः लाभ भी व्यक्ति को होगा, इच्छा पूर्ति भी कराने वाला रहेगा, कि इस व्यक्ति की सारी इच्छा पूर्ति अपने कर्म से खुद के उससे होगी। क्लियर है यहां तक? जी। है ना? तो ये होता हुआ इसमें दिखाई देगा। अच्छा, साथ ही हमें पता लग रहा है कि यहां पर ट्रैवलिंग का भी एक विशेष संबंध आपको दिखाई देगा। ट्रैवलिंग का कैसे? क्योंकि लग्नेश खुद नवम भाव के अंतर्गत है, और थर्ड लॉर्ड आपका सूर्य ये भी 10th हाउस में है, 10वें घर के अंतर्गत है। तो ये क्या बताता है कि व्यक्ति के काम में यात्राओं का भी एक विशेष संबंध, ट्रैवल भी उसको करते रहना पड़ेगा, ये चीज दिखती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ क्या और दिखाई देता है? अब इस व्यक्ति के साथ मेनली आप ये देखिए कि इस व्यक्ति के 4th हाउस में, देखो 4th हाउस में शनि और गुरु बैठे हैं, और 4th राशि में, कर्क राशि में राहु बैठ गए हैं। साथ ही हमें दिखाई दे रहा है कि 4th हाउस में राशि भी कौन सी आती है? कन्या राशि आती है। कन्या राशि क्या है? रोग रिपु ऋण की राशि है। वैसे भी जेमिनी असेंडेंट जब आपको मिलता है तो आपको पता है कि आपके ऊपर, आपके घर में रोग बाधा, रिपु, शत्रु बाधा या कर्जे की स्थिति आपके लाइफ में है। ठीक है। अब इसको पब्लिक का है, समाज का है, तो समाज का ऋण भी हम इसमें कह सकते हैं कि सोशली आपका मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक जनता का भी काफी ज्यादा ऋण, सेवा, कन्या राशि सेवा की है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की है, तो वहां का भी भार आपके ऊपर रहेगा। ठीक है। साथ ही हमें पता लग रहा है कि अभी बताओ 4th हाउस जो सुख का घर है, सुख के घर में आपको पता है ना, सुख के घर में और सुख की राशि कर्क राशि में आपके मैलेफिक अच्छे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं सुकून में बाधा देंगे, देंगे ना। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपका 8th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों शनि बनते हैं, वो जाकर 4th हाउस में बैठ गए। देखो 9th लॉर्ड तो भाग्य दे देगा, चलिए दे देगा, चलो भाग्य दे देगा। 8th लॉर्ड वहां पर जाकर क्या करेगा? वैसे तो यहाँ पे मूल त्रिकोण आपका शनि का यहाँ पर 9th हाउस, 9th लॉर्ड बनते हैं, तो वो भाग्य दे देगा। लेकिन अष्टमेश भी अपना रोल प्ले करेगा। अष्टमेश चतुर्थ भाव में जाकर जो सुख है, सुकून है, उसको खत्म कर देगा। उस सुकून को क्या करेगा? खत्म करेगा। क्या दे देगा? क्योंकि कन्या राशि है, शनिदेव आ गए वहां पर, मतलब बीमारियां चलती रहेंगी। ठीक है। इनके घर में ऐसा ही होता है कि एक तो प्रॉब्लम चलती रहती है, और कहीं ना कहीं घर का वातावरण थोड़ा नेगेटिव है, नकारात्मक है, और घर में जो है कोई ना कोई बीमार चलता रहता है। ठीक है। और खासकर कौन चलता है? इनकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार चलती है। अब पत्नी का कारण इसमें देखो आप कैसे। पत्नी का कारण ये है, 7th हाउस आप देख रहे हो, 7th लॉर्ड कहाँ गया? 7th लॉर्ड गुरु चतुर्थ भाव में तो चला गया, कन्या राशि में है, और किसके साथ है? शनि के साथ है। आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री के, अष्टमेश के साथ। हाँ अष्टमेश के, वही ना, अष्टमेश शनि अष्टमेश का रोल प्ले करेगा ना। तो देवगुरु बृहस्पति 12 डिग्री के, और शनि कितने डिग्री हाँ के? जी। 13 डिग्री। मतलब क्या है कि देवगुरु बृहस्पति, मतलब सप्तमेश हो दशमेश हो, ये जो है क्लोज कंजंक्शन में हो गए हैं काफी ज्यादा। ठीक है। तो अब जब ये क्लोज कंजंक्शन में हो गए तो रिजल्ट कैसे देंगे? प्रोमिनेंट होके देंगे ना। एक मिनट की, एक बार नेटवर्क का इश्यू है। जी जी। हाँ जी। साथ ही आपको मैं बता देता हूँ इस चार्ट के अंतर्गत एक अच्छी बात, एक अलग बात और अच्छी बात यह है कि इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की जो शनि के साथ युति है ना, ये आपके D1 चार्ट में भी है,
ये आपके D9 चार्ट में भी है गुरु शनि की युति, और जब आप इनका D10 चार्ट देखोगे उसमें भी आपको गुरु शनि की युति मिलेगी। जब कोई युति, कोई कंजंक्शन या कोई प्लैनेट किसी एक स्पेसिफिक साइन के अंतर्गत या इस तरीके से कभी भी रिपीट हो जाए तो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है कि भाई उसका रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा। तो सर ये डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होंगे इंसान, जी। सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होगा, और खर्चीले भी खूब होंगे। खर्चीले कैसे बता रहे हो, बताओ। सर सेकंड हाउस राहु, और राहु का संबंध बन रहा है जैसे बोलो। 8th हाउस के साथ, और वहां पे शनि की राशि मतलब मेलिफिक्स आ गए दोनों। इम्पैक्ट दोनों का एक का मेलिफिक इम्पैक्ट आ गया, और चंद्र की राशि में बैठे हैं, तो चंद्र वैसे ही चंचल। हाँ, ये तो उस आपने, इम्पैक्ट उस मतलब। हाँ, ये चीज आपने सही कही इसमें कि देखो, जब 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 आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत कर्क राशि वगैरह, चर राशि और खासकर चंद्रमा की राशि जब आ जाती है, तो चंद्रमा की राशि के अंतर्गत क्या होता है कि एक जैसा नहीं चलता। तो यहाँ पर जो बैंक बैलेंस होगा या वेल्थ होगी वो बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और राहु उसमें क्या करेगा, राहु उसमें और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है। आप मतलब वहां पर स्टेबिलिटी इशू क्रिएट करने में, अनस्टेबिलिटी लेकर आने में काफी ज्यादा भूमिका इसमें निभा सकता है। ठीक है। एक और बात भी है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पत्नी की तबीयत खराब रहती है, सातवें घर से, सातवें घर का मालिक अष्टमेश गुरु जो है अष्टमेश शनि के साथ में, और शनि वाले घर में मकर राशि में इधर केतु बैठा हुआ है। दूसरी बात, 7 से 8 में कौन बैठा है, राहु बैठा हुआ है। तीसरी बात क्या है कि शुक्र जो शुक्र इनका सूर्य और मंगल से क्या है, अस्त है। ठीक है। ये कारण है। उसके बाद भी आप जब नवांश कुंडली भी देखोगे तो नवांश कुंडली के अंतर्गत भी जो चंद्रमा है वो 12वें घर में है। कौन, दूसरे घर का स्वामी। मतलब इन जातक की जो पैसा है, काफी सारा खर्चा जो हो जाएगा वो अपने या तो शादी के अंतर्गत, दाम्पत्य जीवन में पत्नी के ऊपर, वहां पर पैसा खर्च होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन सब का कारण है कि ये बीमारी पर पैसा, क्योंकि मैंने देखो इनको है ना, प्रिडिक्शन जब मैंने दी इनको, तो उनमें ये सब चीज बताई, साथ साथ हमने इनको बताया कि भाई आपका जो काम है, आपका जो वर्क है वो टेक्निकल वर्क हो सकता है, टेक्निकल वर्क हो सकता है। ठीक है। आप कोई एडवाइजर हो सकते हैं। क्यों एडवाइजर कहा, क्योंकि आपको पता है पहली बात तो दशमेश गुरु बन गए, और देवगुरु बृहस्पति, और प्रोफेशन के कर्म के कारक ग्रह शनिदेव होते हैं। और साथ साथ पब्लिक डीलिंग में लोगों के साथ में कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होगा, और उनकी कन्या राशि के अंतर्गत जुपिटर के साथ में होने के कारण प्रॉब्लम सोल्वर आप बनोगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर बताया। अच्छा, टेक्निकल का आपको दिख ही रहा है कि मतलब इंजीनियरिंग वगैरह किस तरीके की कॉम्बिनेशन, और हायर एजुकेशन में हमने इसमें इनको बताया कि भाई आपका कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन हो सकता है। क्यों, हायर एजुकेशन की तो प्रॉपर योगी आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो लग्नेश खुद नवम भाव में बैठ गए, 9th हाउस में। फिफ्थ लॉर्ड शुक्र आपका मंगल के साथ में, और या 10th लॉर्ड के साथ में एस्पेक्टेड भी है, और साथ साथ 9th लॉर्ड के साथ भी एस्पेक्टेड है। शुक्र और शनि आमने सामने है। तो ये सारे बहुत सारे इसमें अलग ही दिख रहे हैं कि भाई हायर लर्निंग तो इसमें दिखाई देती है। ठीक है। सिंपल, आपको पता भी लग रहा है। ठीक है। और वैसे भी धर्म कर्माधिपति ये 9th और 10th के भी कनेक्शन बन गए, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड, ये 4th हाउस के अंतर्गत, एंड ये आपका सब कनेक्शन, और साथ साथ पैसा भी कहाँ से है, एजुकेशन से, शिक्षा से। और एजुकेशन भी वही प्रोफेशन बनेगी क्योंकि 5th और 10th के कनेक्शन है। ये सब चीजें दिखी। तो यहाँ पर प्रोफेशन में मैंने टेक्निकल बताया, टेक्निकल।
अब टेक्निकल के अंतर्गत भी यहाँ पर टेक्निकल हो सकता है, और इसके अलावा भी यहाँ पर बताया कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो सकता है, क्योंकि वर्गों के साइन के अंतर्गत शनि, गुरु और शनि का जो संबंध यहाँ पर बन रहा है आपस में, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, अष्टमेश, अष्टमेश में, अष्टम भाव में मकर राशि आती है, अष्टमेश और दशमेश का संबंध, गुरु और शनि का संबंध वर्गो साइन में कन्या राशि के अंतर्गत, जो कि शनि इसके अंतर्गत, शनि और गुरु ये दोनों हस्त नक्षत्र के अंतर्गत है। ठीक है। तो ये बहुत जो यहाँ पे मतलब कॉम्बिनेशन बना, तो इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने हायर एजुकेशन करके, इसका मैं स्क्रीनशॉट पे भी आपको दिखाता हूँ उसमें। ठीक है। क्योंकि कुछ बातें हमारी चैट पर भी हुई है, तो इन्होंने पीजीडीसी इन्होंने कर रखा था कोर्स, मतलब तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर थे कंप्यूटर एप्लीकेशन उसमें। ठीक है। तो इंजीनियरिंग वगैरह इन्होंने उसके वो सब कर रखी थी। ठीक है। साथ साथ हम जैसे कि हमने टेक्निकल बताया, तो और इनका अपनी कंपनी के अंतर्गत ये टेक्निकल वर्क ही संभालते हैं। उसमें भी क्योंकि कन्या राशि जो है ना, ये मैनेजमेंट के भी अंतर्गत बुध उच्च का होता है ना, तो ये, और मिथुन लगन वैसे ही है, तो वहां पर ये, और साथ साथ सूर्य, और हमने ये भी बताया कि आपके करियर के अंतर्गत आपको पावर अथॉरिटी वगैरह वो सब चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी, वो सब भी, और वो सब भी इनका रहा है। ठीक है। एक अच्छे उसमें मिली है। ठीक है। तो ये चीजें थी, लेकिन क्या है, करियर बार बार चीजों में क्या है, स्टेबिलिटी इश्यू आएगा, क्योंकि अष्टमेश के साथ में ये जो संबंध जब स्थापित हो जाता है दशमेश का, देवगुरु बृहस्पति और शनि का, वो भी वक्री अवस्था के अंतर्गत है, तो कितनी बार क्या होगा, क्योंकि डिले होंगी, और एक बार में काम नहीं बनते, दो बार में, तीन बार में जाकर, और कितनी बार क्या होता है, कुछ पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्म होता है, पहले वो पूरा करते हैं, फिर जाकर कुछ नया अलग कुछ होता है। ठीक है। और साथ साथ सर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते समझ हैं। आया मुझे। क्या? अष्टम के साथ कैसे रिलेशन बना रहे हैं सर हम? अष्टम के साथ अष्टम में संबंध, मतलब वक्री हो गया अष्टम। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। अष्टमेश शनि के साथ देवगुरु बृहस्पति है ना, दशमेश, दशमेश कर्म का स्वामी अच्छा। है ना, तो दशमेश कर्म के स्वामी हाँ गुरु के जी। साथ में अष्टमेश शनि अच्छा का जो ग्रह अच्छा। संबंध है, उसको हमने यहाँ पर अच्छा समझा। शनि गुरु अच्छा। हाँ, ठीक शनि है। और गुरु को, तो ये कनेक्शन हमने यहाँ पर ठीक समझा। है। साथ साथ हमें पता लगे कि मंगल और सूर्य परस्पर साथ में है। अच्छा, एक चीज और, अब इनकी पत्नी को बीमारी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि सप्तमेश गुरु के साथ में अष्टमेश शनि का संबंध, और अष्टम में केतु भी बैठे हैं, तो ये यहाँ पर सैटर्न से रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट पेन, घुटनों से संबंधित, पैरों से संबंधित परेशानी हो सकती है, और अर्थराइटिस वगैरह ये सब चीजें हो सकती है, तो वही इश्यू इनको, इनकी पत्नी को रहता है। साथ साथ उनको फीवर वगैरह, बुखार वगैरह भी रहता है। तो हमने उसमें दो तीन चीजें और बताई, क्योंकि शुक्र जब अस्त होता है आपका, और यह शुक्र मंगल और सूर्य के साथ में आ गया, और इवन नवमांश में भी अगर आप देखोगे D9 चार्ट में भी, तो शुक्र लियो साइन के अंतर्गत है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पे गर्मा गर्मी या थोड़ा सा एग्रेशन, ये सब चीजें, और मतलब स्वभाव में भी आ जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर तो जब इतना ज्यादा ये स्थिति में आया, तो यहाँ पर फीवर से रिलेटेड बीमार इस कारण से भी वहां पर ये भी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये इश्यू भी उनको रहते हैं। और वो ये ना कि शनि के कारण आ जाता है, कमजोरी आती है, कमजोरी होने के कारण जब दुखता है तो क्या होता है, बुखार भी हो जाता है, फीवर हो जाता है भाई, कभी जब 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 हमें पेन होता है, दर्द ज्यादा होता है, तो फीवर भी बनने लग जाता है। तो कुछ इस कारण भी आप देख सकते हो, और उसमें भी शुक्र अस्त होता है, तो चिड़चिड़ापन वगैरह ये सब भी देता है। शुक्र अस्त होने पर भी पार्टनर बीमार रहता है। ठीक है। ऐसी भी स्थिति होती है। तो लेकिन क्या सोलह। ना कि, लेकिन कभी भी कोई भी चीज ना एक कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पर देखो, हम कितनी सारी मल्टीपल चीजों को देख रहे हैं, तो जिसके कारण हमें पता लग रहा है। ठीक है। फिर उसके साथ हमने इनको, इनसे पूछा है, क्या आपकी फैमिली में, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 10वें घर में सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, और साथ ही आप देखोगे कि जो फोर्थ से सेकंड जो होता है जनता का धन, उसका स्वामी शुक्र भी 10th हाउस से जब लिंक होता है, और ये शुक्र मंगल सूर्य के साथ में, हमें पता लग रहा है कि भाई फैमिली के अंतर्गत, फैमिली में, फादर फैमिली में, क्योंकि फादर का हाउस ही है, और इससे सेकंड, कि आपके परिवार में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी न किसी तरीके से वो बहुत संबंध दिखता है। ठीक है। फादर फैमिली में, तो उसके साथ हमने जब ये पूछा, तो उन्होंने हमें कहा कि हाँ, मेरे फादर जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है,
तो इनके वो भी उसमें थे गवर्नमेंट में, और इनके फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से पता लगता है, फिर हमने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया, और मैं आपको दिखाऊंगा चैट एकदम, कि ऐसा नहीं कि मैंने मतलब अपने आप से बोल रहा हूँ ऐसे ही। मैंने पूछा कि क्या विद्युत विभाग में थे क्या। ठीक है, तो उन्होंने कहा हाँ, वे विद्युत विभाग में थे। ठीक है। क्यों पूछ लिया? क्योंकि यहां पर आपने देखा कि सूर्य और मंगल का जो संबंध बन रहा है, सूर्य और मंगल का 10वें घर में, और वो भी उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र के अंतर्गत बन रहा है। तो यहां से हमने इसको प्रेडिक्ट करके पूछ लिया इनसे। ठीक है। अभी मैं एक बार आपको चैट दिखाता हूँ इसमें, एक मिनट रुकिए। तो ये कौन सा सर विभाग होता है जो विद्युत आपने से बोला? शनि, सन एंड ये मार्स। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विभाग सन एंड मार्स, सन एंड मार्स। सन जो है उसमें कौन सा होता है? हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का, उस पे राहु, और राहु का, अच्छा। राहु इलेक्ट्रिसिटी। का, एक मिनट, अच्छा राहु अच्छा। पर संबंध बन जाता है। ठीक सर है। शनि का कैसे रिलेशन हुआ शनि का यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से? शनि का नहीं कहा मैंने, इसमें मैंने सूर्य और मंगल का प्रोफेशन। कहा। सूर्य मंगल। सूर्य मंगल का हाँ जी, कहा। हाँ जी, सूर्यमंगल तो है सर, हाँ जी। सूर्य मंगल फादर की, फादर वाले, फादर फैमिली हाउस में, ये जो 10th हाउस के अंतर्गत दिग्बल, ये तो गवर्नमेंट जॉब पक्की है वहां पर, कि कहीं ना कहीं से सरकार का एक विशेष हाँ संबंध जी, हाँ जी। आएगा ही, आएगा ही आएगा। क्योंकि हमें पता है ना कि भाई व्यक्ति का जो 11th लॉर्ड है, इवन यहाँ तक कि अगर ये भी इनका भी भविष्य के अंतर्गत, या किन्हीं ना मतलब किसी भी कारण से आगे भी फैमिली में हो सकता है कि बच्चे मतलब बच्चे का स्पाउस जो है वो भी आ सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि 11th लॉर्ड मंगल के साथ आप देखिए ना, सूर्य जुड़ रहा है। ठीक है। अभी एक मिनट रुकिए आप। देखिए, मैंने पूछा आपने हायर एजुकेशन की हुई है? हाँ, पीजीडीसी किया है। एक एक्स्ट्रा कोर्स भी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्या है आपको पता है ना कि इंटेलिजेंट पर्सन है, कुछ ना कुछ करता रहेगा हमेशा, अभी भी पढ़ता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 5th में बैठ गया, 5th, और साथ साथ लग्नेश 9th में बैठ गया, और इनके आपस के कनेक्शन भी है, 5th 9th 10th, ये सब कनेक्टेड आपस में। ठीक है। टेक्निकल, फिर हमने पूछा इसमें टेक्निकल वर्क भी रहता है आपका, और मैं टेक्निकल काम ही करता हूँ, ओके, इंजीनियर हूँ। तो अभी ये एक यहाँ तक थी। ठीक है। अभी इसमें एक और आप देखिए, एक मिनट। एक, देखो, दिख रहा है? क्या आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट में भी है? ये गवर्नमेंट के साथ में डील रहती है उनकी, ज्यादा से ज्यादा फादर इन लॉ गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर्ड हैं। और मेरे फादर भी, ये फादर इन लॉ है इनके, ठीक है, और मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, ये एक्सपायर हो गए। ठीक है। और विद्युत विभाग में थे। हाँ, या रूल बनाने वाले, अब कुछ प्रोफेसर, मुझे उसका भी इसमें दिखाई दे रहा था, तो इन्होंने उसमें भी कहा, देखो, दिख रहा है, विद्युत विभाग में। क्लियर है? जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट। हाँ, तो यहां से ये सब पता लगा हमें। अच्छा, साथ ही हमने इनको ये भी कहा कि देखो, बर्थ प्लेस से दूर मतलब सॉरी, फैमिली से दूर जाकर, फैमिली से, कुटुंब से दूर जाकर आपको ज्यादा फायदा है। ठीक है। कुंभे से, अगर आप, क्योंकि देखो राहु जब जब आपका सेकंड हाउस में है,
और जब लगन के मालिक बुध भी 9th हाउस में है और ये आपस में क्या है, दोनों 6th 8 का कॉम्बिनेशन में जाता है, तो कुटुंब से कुंभ से दूर जाओगे तब आपकी खुद का अपना ग्रोथ होगी। ठीक है, और वे जब दूसरे स्थान वहां पे जो जहां इनका मेन कुटुंब कुंभा है, वहां से जब ये दूर गए तो इन्हें विशेषतः लाभ रहा। ठीक है, वहीं से इनकी ग्रोथ हुई, तो वो चीज रही है इनकी। ठीक है, ये दूसरी बात क्या है ना कि ये सीमेंट की कंपनी अल्ट्राटेक जो सीमेंट है, सॉरी मैंने नाम ले दिया इसमें, लेकिन हाँ ये सीमेंट कंपनी के अंतर्गत है। अच्छा, तो अब क्या है कि सीमेंट का तो कुछ सैटर्न का मेन रोल प्ले हो रहा है इनकी लाइफ के अंतर्गत, शनि का। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं कि इनका सूर्य भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत है और मंगल भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। साथ ही इनका शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत है। स्वयं देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ में बैठे हुए हैं, तो काफी प्रभाव, और जो कि क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का संबंध दिख रहा है। ठीक है ना, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज आ गया ना, एट का इम्पैक्ट आ गया आपका, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आती है। ठीक है, एक सीमेंट जो है कंस्ट्रक्शन आपका, ये सब का सब मकर राशि, शनि, इन सबसे विशेष संबंध रहता है। ठीक है, ये चीज दिखती है। अच्छा, अब इनका क्वेश्चन जो था वो ये था कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन कब होगा, इसी कंपनी में रहे या कंपनी चेंज करनी चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब क्या दिखता है इसमें, देखो दशा पे आते हैं, इसके लिए हमें दशा पे आना होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, देखो विंशोत्तरी दशा, तो विंशोत्तरी दशा के अंतर्गत देखो इनकी यहाँ पर देखो 16 मई 2016 से दिख रहा है आपको, 16 मई 2016 से 17 मई 2033 तक क्या है, बुध महादशा है। अच्छा, अब आपको पता लग रहा है ना, बुध की महादशा इनकी चल रही है, तो लग्नेश और चतुर्थेश की दशा है। अच्छा, अब बुध में भी क्या है, मंगल चल रहा था, मंगल चल रहा है 18 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक में। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग रहा है क्या है, बुध में मंगल, तो हमें पता लग रहा है बुध में मंगल है, तो देखो लाभ का तो स्वामी दिख गया। ठीक है, षष्ठेश भी दिख रहा है, षष्ठेश दिख रहा है, 6 लॉर्ड दिख रहा है, तो रोग रिपुरिन झगड़े का भी संबंध इनका आएगा। और जब 4th और 6th की दशा हो गई, 4th एंड 6th, तो घर में बीमारियां का संबंध, एक संबंध आता है। ठीक है, 4th एंड 6th, और आप इसको ऐसा भी समझ लीजिए कि 7th से 12th की दशा हुई, इसलिए भी पत्नी बीमार में, वहां पे भी दिक्कतें चल रही हैं, वो चलती रहती है, वो ऐसा नहीं कि केवल इसी दशा के कारण, इसमें थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। साथ साथ जब आप बुध और मंगल का तारा मिलान करोगे तो इसमें आता है विपत्त तारा, और यहां तक कि बुध मंगल में भी विपत्त तारा है इनकी, और जब बुध में राहु लगेगा तब भी इनकी क्या लगेगी, विपत्त तारा होगी। ठीक है, मतलब ये मान कर ये लेकर चलिए आप कि बुध में मंगल 2025 के नवंबर 2025 तक है, 15 नवंबर 2025, उसके बाद बुध में राहु जो है 15 नवंबर 2025 से 1 जून 2028, ये सब में क्या रहेगा, विपत्त तारा रहेगी, तो विपत्ति का तो समय रहने वाला है। ठीक है, इसमें इसके और भी कारण है, वो भी हम बताएंगे, अभी बहुत कुछ इसमें है जो समझना है, लेकिन हर समय ऐसा तो है नहीं कि कठिन ही कठिन समय ही रहे, विपत्ति से भरा रहे। मतलब विपत्ति के समय में क्या होता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन आएंगी, और उनको एक्सेप्ट करते हुए, फाइट करते हुए,
तब व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, इजी नहीं रहता। ठीक है, ये विपत्त तारा का समय जाता है। अगर कुछ अच्छा भी प्राप्त होना होगा ना तो उसके लिए बहुत फाइटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर मिलेगा, इजिली नहीं मिलता है। तो ये मरकरी मार्स और मरकरी राहु में इनको ये चीज तो देखने को मिलेगी मिलेगी। अच्छा, एक बात आप यहां पर देखिए कि जब महादशा बुध की हो गई, आप इसमें ऐसे देखिए कि आप देखिए जब महादशा बुध की हो गई, आप देखो बुध से ना राहु, वो भी क्या है, छठे आठवें का संबंध बना रहा है। बुध से जब आप देख रहे हो, मंगल तो दूसरे का संबंध बना रहा है, बुध से दूसरा है। तो ये इनको धन और प्रमोशन ये दे सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता। और लाभ भाव का स्वामी है, कर्म भाव में बैठा है, तो दे तो सकता है। बुध में मंगल ये दे सकता है। अब बुध में राहु भी धन दे सकता है, लेकिन परिवार से दूर ले जाकर, कुटुंबियों से दूर ले जाकर ये भी दे सकता है। तो धन ये भी दे सकता है। ठीक है, अभी इसमें और भी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और आप देखो कि इस व्यक्ति के इस महादशा से बुध से, कि देखो ये ग्रह 6-8 का कॉम्बिनेशन बन गया। आगे शनि और गुरु का भी अगर आप देखते हो, शनि गुरु जो किसके ये सप्तमेश और दशमेश है, वो भी वहां से भी इस इनका जो है 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनके लिए 6-8 कॉम्बिनेशन जो रहता है ना, हमेशा चैलेंजिंग रहते हैं। एक और बात, आप देखो कर्म का मालिक गुरु के साथ में शनि जब जुड़ गए, तो ये पता लग रहा है कि कोई भी काम अगर ये करते हैं तो उसमें भी क्या है, शनि का प्रभाव, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, कि 10th लॉर्ड के साथ सैटर्न जुड़ गया, तो वहां पे सैटर्न वर्गो साइन में सेवा बता रहा है। वर्गो साइन में सेवा बता रहा है, बेसिकली पब्लिक की सेवा तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे, ठीक है, साथ साथ हमने इनको है ना मेडिकल से रिलेटेड चीजों में भी बताया था कि थोड़ा सा क्योंकि मैंने साथ साथ ये भी बोल दिया था कि यहाँ पर मेडिकल के इस तरीके से कॉम्बिनेशन थे कि अगर नहीं लोगों की गरीब लोगों को दवा वगैरह की या उनको जो जरूरत है उनकी नीड्स की या उससे रिलेटेड वहां पर उनकी हेल्प नहीं करोगे, तो ये दवाइयां घर में ही आएंगी, घर में परेशानी बनेगी, या पब्लिक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का कुछ भी काम आपको, एडवाइजरी कुछ भी इस तरीके का भी वर्क आप कर सकते हो, करना पड़ेगा, मतलब इसके साथ में अलग से। ठीक है, तो वो चीज भी हमने इनको बताई थी, क्योंकि पास्ट लाइफ में या हो सकता है किसी कारणवश घर के बुजुर्ग वगैरह या कहीं पे भी उनका पब्लिक को लेकर जो है वैसे भी सेटन फोर्थ हाउस के अंतर्गत नेता बनाता है। ठीक है, तो पब्लिक की सेवा करने वाला बनाता है, तो वो सब चीजों का संबंध आता है, नहीं करते क्योंकि, और साथ साथ राहु भी कर्क राशि के अंतर्गत हो गए हैं यहाँ पर। वो नहीं करोगे तो सुकून शांति नहीं मिलेगी, और इसी कारण ये बहुत परेशान है। देखो सुकून शांति चली जाती है ना जीवन में, मानसिक तनाव ज्यादा रहता है। ठीक है, उसके कारण भी व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, तो वो भी एक कारण इनमें इनकी लाइफ का है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें ये देखिए कि अब आप एक चीज और, इनका एक क्वेश्चन ये भी है इसमें कि भाई मेरे को जो जॉब चेंज करनी चाहिए, चेंज करके मिलेगी, या फिर जिस कंपनी में हम हैं उसी कंपनी में अगर हम आगे बढ़ते रहें तो हमारा हो जाएगा, मतलब। तो मैंने इनको जो सजेशन दिया है वो दिया है कि आपको जॉब चेंज करना चाहिए। ठीक है, कोई कंपनी चेंज कर लेनी चाहिए, और उसी से ही आपको फायदा होगा, वहीं से प्रमोशन लाभ आपको मिलेगी। लेकिन जो पैसा होगा, पैसा तो अच्छा खासा कमा लोगे, लेकिन पैसा सेव नहीं हो पाएगा, उसमें भी दिक्कत है। और पैसा बीमारी वगैरह में, इत्यादि में। ठीक है, रेमेडी अभी आप यहाँ से बात प्रैक्टिकल रेमेडी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको दिख रहा है कि जो आगे राहु की जो अंतर्दशा आएगी, बुध में राहु, राहु कर्क राशि में यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन D9 चार्ट नवांश के अंतर्गत वही राहु एक तो 8वें घर में बैठ गया, वृश्चिक राशि के अंतर्गत बैठ गया। ठीक है, मतलब छठे घर के तो नवांश में चला गया, तो 6th हाउस का फल वो पॉजिटिव तरीके से तो ये है कि नौकरी के थ्रू पैसा बहुत दे देगा, लेकिन उसके साथ कर्जा भी दे सकता है, बीमारी में भी पैसा जा सकता है, ये सब भी होगा। दोनों चीजें ये भी एक्टिवेट हो जाएंगी। दूसरी बात कि राहु D9 चार्ट जो कि दाम्पत्य के लिए भी अगर आप देखोगे, तो वहां पे भी 8वें घर के अंतर्गत आपका अगर कोई ऐसा शॉर्टकट तरीके से कहीं से पैसा गलत तरीके से, या बोनस का भी पैसा आ रहा है ना, वो भी उसको उसको भी गलत तरीके से कहीं तक बेसिकली मेनली। ठीक है,
तो वो 8 गुना होकर आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत वो दाम्पत्य जीवन के लिए और खराब स्थिति बन सकती है। ठीक है, मेनली दाम्पत्य जीवन में मतलब पार्टनर की तबीयत को ये और खराब कर सकता है। ठीक है, ये चीज भी है। लेकिन इसी कोई अगर यहीं से इसका रेमेडी हो गया, रेमेडी क्या कि पब्लिक सेवा में थोड़ा सा लग गए और वहां पर हेल्प करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि 6th हाउस होता है ना, सेवा का है, आपका हेल्प का है, तो मदद का है, तो वो सब चीजें अगर आप कर देते हो तो फिर भी ठीक ठाक निकल जाएगा। लेकिन काफी चीजों की तरफ से जब हमें ये श्योरिटी हो रही हो, आपको दिख रहा है ना कि बुध राहु आपस में 6 8 बैठ गए, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा तारा मिलन विपत तारा। तीसरा कॉम्बिनेशन वो राहु कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हैं, जल तत्व की राशि में है। इमोशनल टर्बुलेंस आएगा ही आएगा, फैमिली के अंतर्गत से आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल चीजों को लेकर, फैमिली को लेकर, ठीक है, उस चीज को लेकर आएगा। उसके बाद हमें पता लग गया कि वो राहु नवांश के अंतर्गत भी, स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के अंतर्गत, जो कि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, उसके अंतर्गत जाकर सडन तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन देगा। एकदम से अचानक से पार्टनर की तबीयत खराब हो जाना, ये सब चीजें भी दे सकता है वो। ठीक है, या मैरिड लाइफ के अंतर्गत इल्यूजन, भ्रम, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब भी दे सकता है। और वो गया भी किसके नवांश में? छठे 6th हाउस के नवांश में गया राहु को इन झगड़े के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें तो दिख रही हैं, नेगेटिव चीजें। लेकिन हाँ, ये है कि इसका पॉजिटिव ये है कि क्योंकि 2nd हाउस में आपको पता है ना कि मैलेफिक प्लेनेट पैसा बहुत ज्यादा दे देते हैं। ठीक है, तो वो, और उसके साथ साथ वो हो सकता है किसी कारणवश लोन भी लेना पड़े, लोन के थ्रू भी पैसा आ सकता है। ठीक है, ये भी होने की स्थिति यहाँ पर, ये भी चीज दिखती है। ठीक है, अच्छा, एक और बात अभी अभी हम बात कर रहे थे सर कि जो, मैलिफिक वाणी भी खराब कर देता है ना। हाँ वो तो कर, वो तो देखो ना, पैसा तो मैंने पहले देगा। पहले ही बोल दिया था उनको कि भाई तामसिक भोजन आप करते होंगे। ठीक है, और बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ये सब चीजें भी राहु के प्रभाव में आती है ना, बढ़ा चढ़ाकर एकदम से वो सब चीजें बोल सकते हैं। लेकिन देखो, हम प्रमोशन की बात कर रहे थे और जॉब चेंज की बात कर रहे थे, आपको मैं एक बार पहले दिखा देता हूँ इसमें। पहली बात देखो, मैलेफिक की दशा लग रही है, बुध में मंगल लग रहा है, या बुध में आगे राहु लग रहा है। मंगल खत्म होने वाला है, 15 नवंबर तक का ही समय है, और फिर उसके बाद बुध में राहु लग जाएगा। ठीक है, अगेन मैं उसको देख रहा हूं कि राहु का भी 10th हाउस पे जो है एस्पेक्ट है, 6th हाउस पे भी एस्पेक्ट है। ठीक है, अच्छा, आप देखो डी टेन दशमांश कुंडली को, सॉरी, इसमें देखिए आप नीचे डी 10 को देखो। आप देखो डी 10 चार्ट में राहु आपका कहाँ पर है? 8th हाउस में। एक नियम बताया था आपको कि 8वें घर में, 8वें घर की दशा, 8वें घर में बैठे ग्रह, ये ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं, पूरा का पूरा करियर चेंज करने में, वहां पर काम चेंज करने में, जॉब चेंज करने में मदद करते हैं। यही ये कह सकते हैं कि 8वें घर में जब कोई ग्रह है उसकी दशा रहती है तो काम खत्म हो जाता है, एक काम एक जॉब पूरी हो जाती है आपकी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अच्छा, एक इनका क्वेश्चन ना बिजनेस को लेकर भी था कि क्या मैं बिजनेस भी कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि पहली बात तो देखो, डी1 चार्ट के 8वें घर का लगन मिला है। ठीक है, और उसके बाद भी लग्नेश, देखिए, लग्नेश शनि 9th हाउस में, देखो यहाँ पे भी गुरु शनि वर्गो साइन के अंतर्गत है। ठीक है, 12वें घर के स्वामी गुरु और थर्ड लॉर्ड गुरु के साथ में आपका शनि बैठा। आप यहाँ पर देख सकते हो मेनली कि जो आपका, और इनका जो डिस्पोजिटर है बुध, या बुध अपने आप में 6th हाउस में है, जेमिनी राशि में। आपको बता देना, 6th हाउस में जब मरकरी चला जाए या 7th हाउस में शनि आ जाए, तो इंसान पहली बात तो कंफ्यूज रहता है कि जॉब करे बिजनेस, और वो दोनों ट्राई करते हैं, और कहीं ना कहीं वहां पर उनको, क्योंकि देखो जब 7th में शनि आ जाएगा, 7th हाउस बिजनेस के हाउस में शनि आ जाएगा, वो तब भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। जब 6th हाउस में वो जॉब करने जाएगा तो मरकरी वहां पे बैठा मिलेगा, तो वो उसको कहेगा कि भाई व्यापार भी कर सकता हूँ, व्यापारिक गुण भी अच्छे रहेंगे, मैनेजमेंट के गुण रहेंगे, तो वो चीज भी रहेगी। ठीक है, बाकी हम इसको केवल यहाँ से तो देख नहीं रहे थे, डी 10 से बाद की बात है। डी1 चार्ट में भी हम उसके कॉम्बिनेशन देखते हैं, पूरी एनालिसिस आपको सिखा रखी जॉब वर्सेस बिजनेस वाली। ठीक है, तो वो चीज तो ओवरऑल मुझे इसमें जो दिखाई दिया है वो ये दिखाई दिया है कि भाई आप अपनी जॉब ही करिए,
और बिजनेस में आप साइड बाय साइड, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आप दो तीन काम, दो काम साथ में चला सकते हैं, क्योंकि वैसे भी डुअलिटी आपके अंदर बहुत है, तो उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जॉब आपको पर्टिकुलरली अपनी चलाते रहना है। अच्छा, तो ये भी पता लग गया, जॉब छोड़कर जॉब मतलब ये वाली छोड़कर दूसरी जॉब आप लेनी है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, हमने कैसे बताया। दूसरा, ये भी पता लग गया होगा कि जॉब और बिजनेस के बारे में, तो वो चीज हमने क्लियर करी यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक और बात है, जो ये जॉब छोड़कर दूसरी जॉब लेने के लिए आपको पता लग रहा है कि इस समय के अंतर्गत शनि का गोचर, जो शनि का गोचर बहुत मेन होता है, शनि का गोचर कहां पर चल रहा है, 10वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं शनिदेव। शनिदेव 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जब शनिदेव 10th हाउस से ट्रांजिट करेंगे अष्टमेश बनकर, तो ये तो पता ही है ट्रांसफॉर्मेशन देंगे करियर के अंतर्गत। ठीक है, और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, चीजें खत्म करते हैं। मीन राशि है, छोड़ना पड़ेगा। मीन राशि में शनिदेव, वो भी अष्टमेश बनकर जब गोचर करेंगे, छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे किसी चीज को तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सेम टाइम पे देवगुरु बृहस्पति, उसका डिस्पोजिटर गुरु अभी लगन पे चल रहा है, तो अच्छा इंटेलिजेंस देगा। दिग्बल ये है, तो जो डिसीजन निर्णय बना लेंगे इस समय में वे, खासकर अभी 15 अक्टूबर तक गुरु मिथुन में ही गोचर करेंगे, तो वो निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे, राहु पर गुरु का गोचर जो हो जाएगा, तो एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करेंगे, और दूसरी ओर देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 6th हाउस पे, 7वीं 8वें घर पे, और 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि अपने 10वें घर को देखेंगे। तो करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये टाइम आगे इनका। अच्छा, ये तो अभी मैंने एक बार पहले गोचर भी, ट्रांजिट भी आपको लगवा दिया इसमें साथ साथ। लेकिन अगर हम केवल अभी दशा जो हम देख रहे थे, क्योंकि मेन दशा होती है, याद रखिएगा दशा। अभी दशा में हमें क्या क्या दिख रहा है, तो मतलब कई तरीके से हमने इसको चेक करते हैं, तब जाकर हमारा प्रेडिक्शन रहता है। तो अभी मरकरी में मंगल की जो दशा है, वो 15 नवंबर तक है। ठीक है, इसमें प्रत्यंतर और देख लीजिए आप, कि प्रत्यंतर क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है, बोलो। सुधा जी, शीनम जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम बहुत ठीक अच्छे, है, क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक आप देखो यहाँ पर जो दशा, क्योंकि यही मेन बहुत पॉइंट है यहाँ पर। देखो, दशा क्या चल रही है, बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा चल रही है। अंतर्दशा किसकी है, मंगल की है। प्रत्यंतर किसका है, प्रत्यंतर शुक्र का है। देखो, 28 सितंबर तक कौन है, शुक्र लगे हुए हैं, 28 सितंबर तक। अब देखो बुध की दशा, क्योंकि हमें तो देखो बुध की दशा भाग्य भाव में बैठे ग्रह की दशा है, जो कि लग्नेश भी, चतुर्थेश भी। चतुर्थेश होने का मतलब क्या होता है, जो कि चतुर्थ षष्टम भाव नौकरी का है, षष्टम से एकादश है, मतलब छठे घर की इच्छा पूर्ति का मालिक है बुध। छठे घर की नवम भाव भाग्य भाव, मतलब सॉरी, कुंडली के भाग्य भाव में बैठा है, छठे के सुख में बैठा है, तो मतलब। अच्छा, एक बात है, अभी भी उनका कोई ऐसा खराब नहीं है, बुध की महादशा में है। ऐसा नहीं कि उनका बहुत वो चल रहा है, अच्छी जॉब है, समय समय पर प्रमोशन भी हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति को होता है ना कि एक्चुअल में ना इनका स्वाति नक्षत्र है, राहु का 2nd हाउस में प्रभाव है, सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलता। ठीक है, राहु की दृष्टि 10th हाउस पर भी पड़ रही है, नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता। जहां पर 11th लॉर्ड भी बैठा है, तो वो बहुत सारे कारण है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो वो चीज, और इनका बुध भी ना शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत, कुंभ राशि के अंतर्गत है ना, ये शतभिषा में है। शतभिषा अगेन राहु का नक्षत्र है। टू मच इंटेलिजेंस आपको समझ में आ रहा होगा, कितना ज्यादा इंटेलिजेंस इनका इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो वो चीज भी है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एक दशा के पैटर्न में ये चीज क्लियर हो गई। आपको बता रखा है। साथ ही आप देखो मंगल, फिर लग गया मंगल। मंगल 10वें घर में बैठ गया, 6th फ्लोर का अगेन 10th हाउस में बैठना, मार्क मंगल का होना, फाइटिंग स्किल्स हो जाती है, और पूरा का पूरा व्यक्ति अपना हिम्मत दिखानी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, मतलब चेंज तो करनी पड़ेगी। ठीक है, मीन राशि में वैसे बैठे गिरे है, छोड़ना पड़ता है, देना पड़ता है, और ये 11th लॉर्ड बनकर भी बैठा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहां से ये 11th लॉर्ड इच्छा पूर्ति कर्म भाव में ये भी है, मंगल। उसके साथ क्या है, अब उसके साथ शुक्र और लग रहा है अभी। कहां तक है शुक्र इनका, शुक्र इनका 28 सितंबर तक है, उसका सूर्य चालू हो जाएगा। अच्छा, तो अब शुक्र कौन है, शुक्र पंचमेश है। पंचमेश अगेन 6th से 12th का लॉर्ड है, और छठे से 7वें घर का, मतलब 12वें घर का स्वामी बनकर ये भी शुक्र
अच्छा, आपको पता है ना पंचम भाव के स्वामी के साथ क्या होता है, अमृत होता है, वे अमृत पिलाते हैं, तो शुक्र अमृत पिलाएगा मंगल को भी यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी दृष्टि से यहाँ पर हमें दिख रहा है। अच्छा, 10वें घर में बैठा ग्रह भी है। तो आपको पता है ना कि सिक्स्थ, जो जब भी आपको नौकरी वगैरह या प्रमोशन के लिए यहाँ पर कौन कौन से वो देखते हैं, सिक्स्थ देखते हैं, नाइन्थ लग जाता है ना, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड जब लगते हैं तो जॉब अच्छी लगती है, किस्मत से जो होता है ना, बढ़िया लगती है जॉब अच्छी। ठीक है, अच्छा 11th लॉर्ड भी लग गया, तो ये सारे लग रहे हैं, बुध मंगल शुक्र। तो ये देखो, इसमें भी उम्मीद है, ऐसा नहीं कि उम्मीद इसमें भी नहीं है, क्योंकि पहले आपको ना इस तरीके से चेक करना पड़ता है जब भविष्य बताते हैं उसमें, कि उम्मीद इसमें है या नहीं है। तो दे तो ये भी सकता है। अच्छा, अगेन D10 चार्ट के दशमांश कुंडली के लगन पे बैठा हुआ ग्रह है शुक्र, लगन पर बैठा हुआ ग्रह है, तो ये भी दे सकता है, बुध में मंगल में शुक्र, तो 29 सितंबर। अभी इन्होंने ना, हमने पूछा कि भाई आपने तो दे रख लग इस हिसाब से जब ये लग रहा है, तो इसका मतलब आपने तो बहुत जगह अप्लाई किया हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ, अप्लाई बहुत जगह कर रखा है मैंने। ठीक है, अप्लाई कर रखा है, चांसेस इसमें भी बनते दिखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर शुक्र के बाद सूर्य में क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य के अंतर्गत अभी सूर्य भी क्या है, थर्ड लॉर्ड होकर 10th हाउस में, हो सकता है शुक्र के अंतर्गत कुछ इनके पास कुछ घटना हो अगेन, या यहां से इन्होंने जो देकर आए हैं उसमें पॉजिटिव हो चुका हो, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये सूर्य लगेगा ना, क्योंकि कुछ जगहों पे इनका ये है ना कि कहना ये है कि कॉल नहीं आ रही है। ठीक है, कॉल नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है बेसिकली। ठीक है, कोई मेल नहीं आ रहा है, मेल कब आएगा, या फोन कॉल कब हो सकते हैं, उसका भी अगर हम देखें कि अगर ज्यादा इसमें मतलब इसमें नहीं हो पा रहा है काम, बुध में मंगल में शुक्र में, तो हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ पॉजिटिव तो इसमें जॉब से रिलेटेड हो चुका है। क्योंकि कुछ चीजें क्या होगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर जैसे ही बुध में मंगल में सूर्य लगेगा, थर्ड लॉर्ड लग जाएगा, एक तो ये ट्रेवल करवा देगा, और ट्रेवल के साथ साथ थर्ड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन का है, कॉलिंग का है, तो ये कॉलिंग वगैरह ये सब करवा कर सूर्य 10वें घर में, मैंने कहा यहाँ पर आपकी चेंज करने पर ना, जब ये जॉब चेंज होगी तो अथॉरिटी पावर भी बढ़ेगी वहां पर, पोजीशन वगैरह भी बढ़ेगी, साथ साथ प्रमोशन वगैरह, गेन प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर इकोनॉमिकली वो भी अच्छे रहेंगे, मतलब आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। ठीक है, इच्छा पूर्ति भी होगी, तो वो चीज भी दिखती है। तो यहाँ पे इनका बुध में मंगल में शुक्र भी, और बुध में मंगल में सूर्य भी, सूर्य भी, सूर्य का टाइम कब तक है, 28 सितंबर 2025 से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, सेम टाइम पे अभी आपको पता है कि लगन का मालिक उच्च का होने वाला है 4th हाउस में। ठीक है, अभी सिंह राशि में है, फिर 4th हाउस में जैसे ही वो उच्च का होगा, तो लग्नेश चतुर्थ भाव में उच्च का होगा, और शनि और गुरु के ऊपर से उच्च का होगा, तो वहां पर उसको सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, वो भी अच्छा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज एक और पता है आपको, 15 अक्टूबर के बाद से क्या होने वाला है, 15 अक्टूबर से गोचर बदलेगा, और देवगुरु बृहस्पति जो लगन पर थे, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहां से बहुत फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है कि भाई आपका चेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो चेंज होने पर भी क्या होता है ना कि पहले नोटिस पीरियड भी रहता है, वो भी वो करके फिर इंसान बदलता है, फिर बुध में राहु लग जाएगी, तो ये यहाँ पर इनका जॉब गेन का टाइम मुझे इसमें दिखाई दे रहा था, और हमने ये टाइम इनको बता दिया है इसमें। ठीक है, कि भाई यहाँ से आपकी कॉलिंग वगैरह भी आनी शुरू हो जाएगी, ट्रैवलिंग भी रहेगी, और ये सब में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सूर्य वाला जो टाइम है, ये 16 अक्टूबर तक, तो देखो यही है आपका, यहाँ से 28 सितंबर से 16 अक्टूबर तक में है। और उसके तुरंत बाद में क्या लग जाएगा, आपका गुरु की दृष्टि भी 10वें घर पे पड़ जाएगी, तो ये यहाँ से हो जाएगा इनका। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज और, तो इनको जो टाइम दिया गया है एक्चुअल टाइम कि भाई कब तक हो जाएगा, तो वो दिया गया है 15 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में होने की पूरी संभावना इनकी रहेगी। ठीक है, एक टाइम दिया ना, तो वो टाइम ये रहेगा।
क्लियर है सबको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। इतने अच्छे से कुंडली विश्लेषण करते हो सर आप। और आगे भी इनकी भी क्या है ना, अब ग्रोथ वगैरह अच्छी होती चली जाएगी, लेकिन क्या विपत्ति नहीं जाएगी, क्योंकि मरकरी में जो ये राहु, ये मैलेफिक। एक और बात इनको ये भी बताई हमने इसमें कि ये चिट अभी क्या है ना कि पैसा धोखे से धोखे से कहीं चीटिंग वगैरह ये सारी चीजें इनके साथ होना। इवन जब राहु लगेगा, और राहु कुंडली के 8वें घर के अंतर्गत है, 8वें घर में राहु है, लियो साइन में है। तो कितनी ज्यादा लियो साइन क्या है आपका, ये सिंहासन पोजीशन, ये सब चीजों के लिए ठीक है, कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स इनके साथ में करियर में भी देखने को इनको आगे मिलेगी। ठीक है, तो विपत्ति से तो ये जाने वाले नहीं है। और ये देखो D10 चार्ट में भी 8वें घर में है, और D9 में भी है। तो क्योंकि ये देखो, भविष्य देखना, समझना और उसको बदलना, बदला तो नहीं जाता, लेकिन क्या सिचुएशन को समझा जाकर हैंडल किया जाता है। एक चीज तो ये, अभी जो इनकी दाम्पत्य जीवन की समस्या है उनमें भी देखो रेमेडीज से क्या हो जाएगा कि कुछ सुकून शांति कुछ मिल सकती है, या जो एनर्जी ज्यादा एक जगह लग रही थी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मेंटली व्यक्ति प्रिपेयर हो जाता है, हाँ ये चीजें हो सकती है और ऐसे ऐसे तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है ना कि कुछ अच्छे गोचर वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वो भी हमें सुकून देते हैं। ऐसा नहीं कि दशा तो देखो मेन होती ही है, दशा सबसे मेन होती है, क्योंकि दशा ही हमारे जीवन की पूरी स्थिति बनाए रखती है। तो वो चीज है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो रेमेडी पार्ट में यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि वो कुछ प्राइवेट है, तो वो चीज हमने इसमें अभी इसमें नहीं डिस्कस करते हैं हम इसमें। लेकिन ये सब प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया कि हम D1 D9 D10 सबको अच्छे से देखें, और तब हम उसमें प्रेडिक्शन करनी शुरू करें, तो काफी मतलब काफी हद तक आप अच्छा प्रेडिक्ट कर पाएंगे मतलब। ठीक है, बाकी देखो कृपा से है, गुरु कृपा से, और ये चीज हम देख सकते हैं। ठीक है। सर, एक चीज बता दीजिए कि इसमें गुरु से रिलेटेड हम रेमेडीज करेंगे या शनि से रिलेटेड? देखो 4th हाउस पे हमने इसमें जब आप रेमेडी पूछ रहे हैं ना, वही वाली बात आ गई। देखो हमें ये दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं रेमेडी नहीं पूछ एक रही हूँ मिनट, सर, सिर्फ प्लेनेट बता सुनो दीजिए, सुनो। हमें रेमेडी करनी किस लिए हाँ, है? रुकिए। एक्चुअल में ना जब रेमेडीज उस पे आते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजों को लगाकर हम करते हैं मतलब। ठीक है, अभी देखो क्या है ना कि उसको सुकून देना है, उस व्यक्ति को सुकून चाहिए। ऑलरेडी वो पब्लिक के लिए, क्योंकि देखो करते हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं उसमें तो काम कर ही रहा है कि भाई सीमेंट से रिलेटेड सैटर्न का तो काम वहां पर कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पर वो टेक्निकल फील्ड में मेनली। अभी क्या है कि देखो 4th हाउस में, 4th हाउस घर किसका है, ये कन्या राशि है। कन्या राशि बुध का है। यहां तक कि वो क्या है कि व्यक्ति पेड़ पौधे लगाए समाज के लिए, जब वो पब्लिक के लिए सब करेगा, पेड़ पौधे भी लगाएगा, तो ये भी उसके लिए बहुत अच्छा उपाय यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, पेड़ पौधे भी लगाएगा, उनको थोड़ा पानी वगैरह भी देगा, तो वो से भी राहु कर्क राशि का वो भी शांत होगा, और ये भी चीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये तो चलो ठीक है, ये हमने ऐसा कह दिया, और भी मैंने काफी कई इसमें इससे रिलेटेड दिए यहाँ पर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि क्योंकि मेन चीज क्या है ना कि पब्लिक की प्रॉब्लम का सोल्व करना, तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या, जुपिटर वर्गों का गुरु वर्गों से, गुरु का वर्गों से ये एक्टिवेट करके 4th हाउस में क्या हो जाएगा, गुरु का प्रभाव बढ़ जाएगा। और जो शनि की नकारात्मकता है, नकारात्मक कहो, क्योंकि ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स को बता रहा है, परेशानियों को बता रहा है, लोगों की जीवन की जो गरीबी है, दरिद्रता है, दुख है, उनका दुख, चिंता, निराशा, हताशा, वही शनि है। और वही ये लोगों की जा जाकर प्रॉब्लम सोल्व करनी शुरू कर दे, जितनी ये कर सकते हैं वहां पर। तो क्या होगा, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन देकर किसके जरिए करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही कर सकते हैं। तो वो चीज, इवन यहाँ पर ना इनके चार्ट में ना एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, ज्योतिष से संबंधित। आप देख लो ना, 10th लॉर्ड, एक तो देवगुरु बृहस्पति का शनि के साथ होना अपने आप में ही, दूसरी बात चलो वो, और साथ साथ वो रिपीटेड है,
D1 D9 D10 में अगेन 10th एंड 8th का कॉम्बिनेशन है, और 8th हाउस में केतु का होना, और 10th एंड 8th का कॉम्बिनेशन आपका 4th हाउस में है, और कर्म दशा में वो पब्लिक से जुड़ना है, वहां पर वो भी चीजें वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये भी एक संबंध दिख रहा है। और नवमांश इसमें दशमांश का D10 का भी लगन भी जो मिला है ना, वो अगेन 8वें घर का लगन मिल रखा है। तो ज्योतिष सीख कर भी पब्लिक की प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो वो भी उसके माध्यम से भी ये यहाँ पर वो कर सकते हैं। या फिर गरीब जो लोग हैं, अभी इसमें देखो मेन घर किसका है, इनके लिए जो मिथुन लगन के लिए जो मेन घर है ना 4th हाउस, वो बुध का है। तो बुध के केस में क्या है, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, और एजुकेशन वगैरह उनकी स्टडी वगैरह ये सब चीजें भी हो जाती है। चूंकि उस बुध के घर में शनिदेव बैठ गए हैं, तो गरीब बच्चों की आप ये कह सकते हैं समाज के अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दे दो, क्योंकि बुध है। या अगर आप पैसे नहीं दे सकते, मतलब आप अगर उनको स्टडी करवा सकते हैं, तो उसके लिए वहां पर जाकर अवेलेबल होकर जो भी उसको स्टेशनरी वगैरह भी दे सकते हो आप, स्टेशनरी का सामान वगैरह ये सब भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से भी उस 4th हाउस के इम्पैक्ट को अगर आप बढ़ा दोगे, 4th लॉर्ड को आप मजबूत कर दोगे वहां पर, और किस तरीके से करना है, शनि और गुरु के माध्यम से, क्योंकि ये ग्रह यहाँ पर आकर या तो पॉजिटिव कर रहे हैं नेगेटिव कर रहे हैं। बेसिकली जुपिटर तो 4th हाउस में अगर आप कालपुरुष चार्ट में देखो, वो तो उच्च का होता है, वो तो सुकून और अच्छा देने वाला रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, कंसल्टेशन, मतलब आपको सही सलाह भी जो मिले वो भी कैसे मिलेगी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा के बिना तो नहीं मिलेगी ना। अच्छा, तो मेन काम इसको इनको क्या करना है, इनको अपने सैटर्न को, इनको राहु को, क्योंकि देखो हाँ, जब स्टार्टिंग कर यहाँ पर छोड़ा था ना, बताया था ना कि राहु 2nd हाउस में। अभी हमने पूछा तामसिक भोजन करते होंगे, तो ये नॉनवेज भी खाते हैं, फिर ये पहले धूम्रपान वगैरह ये सब भी, या ड्रिंक वगैरह ये सब भी करते थे, तो वो चीज उन्होंने छोड़ दी थी, वो चीज छोड़ चुकी है, लेकिन अब नॉनवेज भी छोड़ना चाहिए, तभी ये राहु यहाँ पे, नहीं तो ये दिक्कत करना शुरू कर देगा। एक्चुअल में राहु के प्रभाव को बढ़ा लोगे तो गुरु तो ऑटोमेटिक घट जाएगा, और गुरु जीव कारक है, जीवत्या करोगे तो आपका गुरु खराब होना शुरू हो जाएगा। तो आपको सुकून कैसे आएगा, तो आपको सुकून नहीं आएगा भाई। अगर आपने शनि के प्रभाव को बढ़ा लिया, आपने राहु के प्रभाव को बढ़ा लिया, और आप ये दोनों बढ़ा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि आपका गुरु, फिर क्या होगा, जुपिटर का इम्पैक्ट आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए नॉनवेज वगैरह ये सब चीजें, और थोड़ा इन सब चीजों से खान पान को विशेष से मतलब उसका ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कत इनको हो जाएगी। और साथ साथ किसकी, दांतों की भी दिक्कत हो जाएगी, मुख से संबंधित परेशानी भी हो जाएगी, वो सब भी दिक्कतें देखने को मिल जाएगी इनको। ठीक है, पेट संबंधित परेशानी, क्योंकि ये खाते वक्त ध्यान नहीं रखेगा, और अगले यहाँ पे टाइम आप देखते हो कि तुला राशि आ जाती है 5वें घर में, अग्नि के स्थान में, 5th हाउस सूर्य का घर है। ठीक है, सूर्य भी नहीं छूता, और यहाँ पर चंद्रमा और जल तत्व का घर आ गया, तो ये पेट की दिक्कतें, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज ये सब भी रहेंगे, तो जो कहीं ना कहीं इनको बहुत दिक्कत देंगे हेल्थ से रिलेटेड फिर। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की रेमेडीज भी इनको करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या होती है ना ज्योतिष के अंदर, जब हम कुंडली एनालिसिस करते हैं तो उसमें समझने की भी होती है, प्रैक्टिकल रेमेडी है, तो वो चीजें है। ठीक है, समझ में आया, बोलो। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत ठीक है, अच्छे से सर। अभी क्या होता है ना, कुछ लोग अगर वैसी रेमेडी दे देते हैं ना कि भाई चलो छोटा मोटा ऐसे ही कुछ बना के अगर दे दिया, तो वो क्या है ना, थोड़े समय के लिए कुछ किसी इंसान का भला कर सकती है। अभी जैसे मान लो ये व्यक्ति बुध यहाँ पर कन्या राशि आती है, शनि गुरु और वर्गो, पहली बात है ना, ये कॉम्बिनेशन खेती का भी बनता है, और जब इनके गांव के साथ संबंध है तो इनकी वहां खेती भी है। ठीक है, तो अब क्या है कि या यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे लगाने, खेती करनी, ये सब चीजों का भी एक संबंध बनता है फिर। ठीक है, इवन व्यक्ति को केले का वृक्ष लगाने से भी कितना लाभ मिलेगा। इवन यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि बैम्बू ट्री से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि बुद्ध के उसमें ना, बुद्ध के जो वृक्ष होते हैं मेनली, बुद्ध के वृक्ष तो वो हैं जो बिना फल वाले, तो ज्यादा लाभ यहाँ पर बैम्बू ट्री से भी मिलेगा।
तो इनको मेनली केला नहीं, हम केले का वृक्ष सजेस्ट नहीं किया हमने इनको, इनको हमने बैम्बू ट्री, ये भी कि आप बैम्बू ट्री लगा सकते हैं। ठीक है। अब बैम्बू ट्री में क्या होता है ना कि ये जो तुरंत ग्रो होता है ये बहुत ठीक है। तो ये एक तो ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो ये देवगुरु बृहस्पति के उसमें भी आता है। इवन पुनर्वसु नक्षत्र जो है आपका, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, उसका नक्षत्र का वृक्ष भी आपका ये है, बैम्बू ट्री है। ठीक है। अगेन फिर वो पत्तेदार वृक्ष ही है, तो यहाँ पर वो वर्गों के भी उसको फुलफिल करेगा। साथ साथ सैटर्न का रोल आ जाएगा कि आप जनता के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए आप वो लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और हार्ड वर्क कर रहे हैं खुद के अपने हाथों से, मतलब शनि आ गया तो शनि का भी इम्पैक्ट अगर लेकर आना है तो वो खुद से लगाना है जाकर, फिजिकली आप अवेलेबल है, हार्ड वर्क होने चाहिए आपको उसमें। ठीक है। फोर्थ हाउस में 4 लगा दीजिए तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा एकदम फिर। ठीक है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा ऐसी रेमेडीज है जो लोगों को मेहनत लगती है, तो वो चीज़ रहती है। बाकी सिंपल पैसे देने वाली रेमेडी बताइए, लेकिन वो भी खुद जाकर देने हैं, क्योंकि शनि है ना तो वहां पर जाना तो पड़ेगा फिजिकली। और थोड़ा सैटर्न आता है तो जिम्मेदारी, कि मान लीजिए आपने किसी एक स्टूडेंट की फीस, मतलब उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, तो शनि है तो जिम्मेदारी के साथ रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, तो वो सब चीज़ें पूरा ध्यान में रखते हुए आप उसकी पढ़ाई करवाइए, तो बहुत अच्छा यहाँ पर काम करेगा। आप वही पैसा, ध्यान रखना, वो पैसा जो इनकी बीमारी में जा रहा था ना, या किस तरीके के झगड़े वगैरह में इस तरीके से नेगेटिव जगह में जा रहा होगा, वो तुरंत रुक जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, वहां पर जाना, वहां पर जाना बहुत कम हो जाएगा। ये फर्क होता है, आप करोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है। साथ ही इसमें क्या होता है ना, जलीय जीवों की जो है ना उसकी भी सेवा होती है, क्योंकि वर्गो साइन ना जीव जंतु को बताता है। अब जीव जंतु के अंतर्गत भी फोर्थ हाउस क्या होता है, फोर्थ हाउस आपका वाटर का है, जल का है। ठीक है। बहता हुआ पानी। साथ साथ आप देख रहे हो राहु भी कर्क राशि के अंतर्गत है। पहली बात ना, व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में या कहीं ना कहीं पानी के आसपास, पानी को लेकर बहुत कुछ होता है ना, कितनी बार गलत कर देता है, गंदा करता है व्यक्ति, गलत चीज उसमें डाल देता है, वो सब चीजें होती हैं। तो क्या है कि वो नेगेटिव हो जाता है, तो जलीय जीवों की सेवा करने से भी इस व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। जलीय जीवों की सेवा करने से लाभ। तो अब इसमें क्या है कि मूंग की दाल जो होती है ना, वो बुध की है। तो मूंग की दाल को पीस कर उसका, उसकी गोलियां बना बनाकर अगर ये मछली, मतलब उसमें डाले, जल वाले स्थान पर डाले, जलीय जीवों के लिए डाले, तो इस व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। रेगुलरिटी, पंचुअलिटी के साथ सेवा करेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज और हमने इनको बताई, क्योंकि मेंटल इश्यू के अंतर्गत वहां पर, क्योंकि देखो राहु सेकंड हाउस में और सैटर्न भी आपका, शनि भी इनका इसमें फोर्थ हाउस में, ये जो कि नॉर्थ से ईस्ट के बीच में यहाँ पर राहु शनि का प्रभाव। ठीक है। तो हमने पूछा इनसे कि क्या नॉर्थ से ईस्ट के आसपास में आपका टॉयलेट वगैरह बना हुआ है, तो इनका बताया इन्होंने, हाँ वो भी है। ठीक है। तो वो सब भी दिक्कत करता है, आपको पता है फिर। ठीक। तो वो इस कुंडली का उसमें हो गया तो फिर आएगा ही आएगा, फिर वो दिक्कत करेगा उसमें। तो ये चीज है। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको साफ रखिए। उधर के आसपास इवन क्या है, इनके देखो, इनके नॉर्थ साइड में वहां पर पीपल का वृक्ष भी है, कुंडली से सब दिखता है। अब देखो, पीपल का वृक्ष नॉर्थ साइड में, देव वृक्ष है पीपल, देवगुरु बृहस्पति का भी काम करेगा। साथ साथ क्या है, पीपल को सेट शनि के लिए यहाँ पर आप पूछते हैं, शनिवार को भी है। और यहाँ पर क्या है, वर्गो साइन में है, केवल पत्ते वाला है। तो ये आपका, और वो भी नॉर्थ साइड में, फोर्थ हाउस क्या है, नॉर्थ साइड होती है आपकी, नॉर्थ साइड। तो ये भी इनका निकलता है यहाँ पर, नॉर्थ साइड में पीपल का वृक्ष भी। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही काफी है। ओके। कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। सर सर इसमें तो नहीं, पर एक चीज बार बार माइंड में पता नहीं क्यों स्ट्राइक कर रही है इनकी कुंडली के साथ, इनको गणेश जी का, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि गणेश जी का
वो क्या रहता है, उनकी रेमेडी होती है, जैसे गणेश पूजा हो गई या उनको मूंग की दाल चढ़ाते हैं जैसे, या कुछ हो गया, तो ये बुद्ध के लिए ही करेंगे ये, तो भी इनको बेनिफिट गणेश जी की होगा। बात नहीं करी अभी हमने इसमें वैसे। हाँ जी, आपने करी नहीं है, बट अभी मतलब रेमेडी पार्ट में भी हमने ना उनका पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, तो मतलब थोड़ा सा मेरे माइंड में आ रहा था, वैसे पूछ कितना रही नहीं थी, पढ़ा है, जनरल पूछ नहीं रही थी अभी। केतु के नहीं पढ़ा है आपने, ऐसा नहीं आपने केतु के केस में बता रखा है ना। केतु के केस में गणेश जी की पूजा होती है, बहुत फायदेमंद रहती है। केतु की दशा अंतर दशा वगैरह हो, केतु से संबंधित पीड़ा, केतु लगन से ट्रांजिट कर रहा हो, तो उसमें करते हैं। गणेश जी को दुर्वा वगैरह अर्पित करते हैं, गणेश जी के मंत्र का जप जी, करते हैं, तो वो उसमें आपको बहुत गन्ना लाभ। और दुर्वा वो करते हैं। तो ये केतु के जी। उसमें बहुत फायदेमंद देती फायदा करती है। ठीक है, बुध के उसमें भी करती है लेकिन सर मेनली मेरे को एक दिन उसमें केतु में काफी करती है। सर मेरे को एक दिन गन्ना और दुर्वा, मतलब मैं मत्था टेकते हुए मेरी झोली में आके गिरे हैं, अब मैं उसका क्या मतलब समझूं, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने अच्छा उनको समझो ना, रख दिया लाके जहाँ पे। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, हमेशा अच्छा समझो ना। अच्छा ही कोशिश करती हूँ समझने की, हाँ ठीक है, लेकिन अब उसका करना क्या है आगे वो नहीं समझ में आया मुझे। घर तो ले आई मैं, पर उसका अब करूँ क्या? देखो जो क्या क्या गार्डन में रखूँ, क्या करूँ? गार्डन में अपने उसमें लगा दुर्वा लीजिए। के साथ गन्ना, छिला हुआ गन्ना है वो दुर्वा के साथ तो लिपटा गन्ना हुआ है। प्रसाद में मिला होगा तो अब वो उसको तो पता खा नहीं। सकते हो ना। जी, वो हो भी उसको 2-3 दिन गए हैं, पर मैं पड़ा है तो 2-3 दिन से ऐसे कॉमन सेंस लगाते उसको ही। खा लेते। और रही बात दुर्वा की, जी। तो उसको उसमें भी रख देते हैं, अपने खजाने में मिलाकर भी ना वहां पर भी रख देते हैं, वो भी चीज कर देते हैं। अच्छा, और खजाने अगर में वो लग नहीं रखना सकता है है, ठीक तो है। अगर वो भी नहीं रखना है तो फिर सिंपल अपने गमले वगैरह में रख दीजिए, वहां पर रख दीजिए, वो फिर अपना खाद हाँ, वगैरह में वो तो गमले उसी में ही के लिए। रखा है वैसे मैंने। ठीक देखो है। भाव, अगर कोई विशेष भाव आ रहा है उसमें, तो फिर वो खजाने वाला सीन याद रख कर लेना। ठीक है। और उसका भी हम्म। तात्पर्य क्या है कि जब आप उस खजाने के साथ में वो जो गणेश जी के चरणों की वो दुर्वा आप रखोगे, तो आप ये कह सकते हैं ना कि हमारी वो जो धन है, उसके साथ में हमारी बुद्धि अच्छी चले, मतलब ठीक है, कि हम इस धन का सदुपयोग करें। हम्म। अब उसके कुछ लोग हम्म। कहेंगे वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, वो एक अलग पार्ट है, वो बेसिकली वो हो जाएगा कि आप उसको अच्छी जगह यूज कर पाओगे। गणेश जी की कृपा है, आशीर्वाद है, उन्होंने हमें बुद्धि दी है, और वो किसी हर तरीके का विघ्न मतलब विघ्न हरता है। तो विघ्नहर्ता, हाँ जी। ठीक है, तो वो हमारे इस धन को अच्छे कार्य में लगवा देंगे, ऐसे भाव के साथ। और अगर इस तरीके का कोई भाव नहीं आ रहा ठीक है। है, या सिंपल है, या फिर ऐसे ही कुछ आपको, तो उसको मेरे कहाँ माइंड में तो कंफ्यूजन ज्यादा था। नहीं नहीं, हाँ, अगर मेरे उसको माइंड में कहाँ रख कंफ्यूजन ज्यादा था। रखनी है, तो फिर उसको नॉर्मली गमले, कोई भी घास, मतलब किसी भी तरीके का, अगर कोई फ्लावर मिलते हैं मंदिर से, कभी भी कुछ भी मिलता है तो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो सब अपने मिट्टी में आप वहाँ पे गमले में डाल दीजिए, धूप होगी, सूख कर वो सब उसी में मिल जाता है, खाद बन जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। देखो ये सृष्टि प्रकृति धर्म जो है, मतलब समझना चाहिए, ये सब प्रकृति में चीजें हैं, और सृष्टि स्वयं बनती है बिगड़ती है, ये उथल पुथल इसकी ऐसी चलती है, चीजें बनती और बिगड़ती रहती हैं, ये चीज, ये चक्र चलता रहता है। ठीक है। बिल्कुल। अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, किसी तरीके के भाव के साथ भक्ति है तो वो सब चीजें चलेंगी नहीं, अपनी। वो तो फीलिंग तो अच्छी आई, चलो गणेश जी के पास से आया है तो वो तो उनका आशीर्वाद ही, मैंने तो जी जी सोच के मैं खुश हो गई एक बार, तो तभी मैं घर भी ले आई। ऐसे तो मैं जी। लाती भी ना। जी। आजकल क्या है ना, ठीक है इंसान जी। डरा हुआ ज्यादा है, अंधविश्वास में ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली चलोगे, भाव के साथ चलोगे, तो ठीक है। ठीक है। मेरी मम्मी तो वैसे ही मैंने वहमण बहुत कहने लग पई है। कहनी मैं तू तो वहमण ही बहुत हो गई है, हाँ नहीं करना, वो नहीं करना, ਏਦਾਂ करना, वो करना। तू तो जो सारी उम्र ਅਸੀਂ नहीं ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਹਿਮ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ। मैं क्या, वो नहीं ठीक है। सोचो ਤੁਹਾਡੀ सास बनी हुई है। करी जो। ओके। जय माता दी। जय माता सर दी। एक क्वेश्चन पूछ रही थी मैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर एक कुंडली आई हुई है कि जी। उनका क्वेश्चन है कि फॉरेन में आजकल ट्रम्प ने वो कर टैरिफ। दिया है ना, पासपोर्ट वगैरह सब कलेक्ट करके रख लिए हैं। अच्छा टैरिफ का भी चल रहा है वो, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि जी, हाँ इंडियंस जी, को इंडियन निकाल रहे हैं से, ना। हाँ जी। हाँ, हम्म। तो वो जो ट्रक मेरा वाला देवर केस है हुआ ना, वो ट्रक ड्राइवर वाला। वर्ल्ड बैंक में है। जी जी। वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर है वो। तो अरे वाह। अभी तो उनका क्वेश्चन ये है कि बड़े लोग। आपकी फैमिली में है ना।
जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चाचा जी का बेटा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हस्बैंड की फैमिली में, मेरी नहीं, हस्बैंड की हाँ, फैमिली वो में। मुझे मालूम है, उनका जो है वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर वगैरह ठीक है। बड़ी उसमें हाँ जी, उसमें हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। ठीक है। तो उनका क्वेश्चन है कि मुझे वापस आना पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या प्रॉब्लम होकर के निकल जाएगी। तो कुंडली एनालिसिस तो करनी मैं एक पड़ेगी तो उसी पे। 12th हाउस तो देखूं। वो मैं आपको शेयर करूंगी एक बार। अ, हाँ, पहले मैं देख करके फिर मैं आपको थोड़ा सा अपना वो बताऊंगी, नजरिया। फिर आप बताना कि ठीक हूँ या नहीं हूँ। असली ठीक तो है। आप ही देख पाओगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों ने सीख ठीक है ना। रखा है, सब बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फोर्थ फोर्थ ठीक है। हाउस और बुध, राहु, वो देखना, कल कल देखते हैं, फिर उसको 8th हाउस, देख लेंगे। देख लेंगे। वो मैं देख ठीक है। के। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, जय माता दी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बिल्कुल सर, आज इतना बिल्कुल। बढ़िया क्लास, इतनी बढ़िया क्लास हुई है ना। बहुत बढ़िया क्लास हुई है आज। धन्यवाद। थैंक यू सच में सर। चीजें बहुत टाइम बाद रिफ्रेश हो गई एक बार सर, ऐसी क्लास सच में दिस इज मीनिंगफुल। ये करना बीच सही बीच है, में होती हम रहनी चाहिए। प्रैक्टिस में रहेगा सच में। वापस से। जी जी बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू।